प्यारे छात्रों, परीक्षा की घड़ी अत्यंत ही नजदीक है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बिहार बोर्ड की परीक्षा 17 फरवरी से प्रारंभ है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए संस्कृत में आपकी सहायता के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहा हूं। देखते हैं कहां तक आप इससे लाभ उठाते हैं। इस क्रम में आज सबसे पहले आपका पहला पाठ, प्रथमा पाठ, जो मंगलम के नाम से है। तो आप जान रहे हैं कि किसी भी काम के प्रारंभ में जो है मंगल कामना की दृष्टि से ईश्वर को ध्यान करते हैं, और ये पाठ भी जो है इसी रूप में है। तो आप इसको ध्यान रखें। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे। उपनिषद ये जो है वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है। वैदिक वाङ्मय वेद, पुराण और दर्शन ये सब उसमें आते हैं। अंतिम भाग है। तो दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयति। ये दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को ही प्रकट करता है, बताता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सर्वत्र यानी हर जगह, जहां कहीं है वेद, वेदांग, उपनिषद, इसमें जो है क्या है, परम पुरुष परमात्मा यानी ईश्वर का गुणगान किया गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। वे परमात्मा, वे ईश्वर क्या है, संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं और संसार को जो है शासित कर रहे हैं। सृष्टा भी है और शासक भी है। साएव सर्वेशाम तपसाम परमम लक्ष्यम। और हर एक प्रकार की जो भी तपस्या है उसका सबसे परम लक्ष्य बस एक ही है, ईश्वर को प्राप्त करना। अस्मिन पाठे, इस पाठ में यानी मंगलम इस पाठ में, परमात्परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। इस पहले पाठ में उसी ईश्वर के विषय में गुणगान करता हुआ 5 मंत्र जो है संकलित है। तो उसमें से पहला मंत्र ये आपके सामने है। इसे आप ध्यान से देखिए, समझिए और ध्यान से सुनिएगा तो फिर ये बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से तैयार भी हो जाएगा। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। थोड़ी बहुत तो जानकारी निश्चित तौर से रख पाए होंगे अब तक में। ये देखिए, हिरण्यमयेन पात्रेण, ये तृतीया विभक्ति है। यहां पर भी आप देख रहे हैं एन, इधर भी पात्रेण। संधि पढ़ चुके होंगे तो ये मूर्धन्त नकार होने का कारण जो है वो संधि ही है। रसाभ्याम नोना समान पदे, तो उसके कारण। और इधर पे आप देख रहे हैं सत्यस्य अपिहितम। इसको यहां पे हमने अलग कर दिया है। सत्यस्य धन चिन्ह, या इसको जोड़ भी बोल सकते हैं, अपिहितम। अब यहीं पर आपको थोड़ा और हम समझा दे रहे हैं, वक्त लेंगे लेकिन परीक्षा की दृष्टि से तैयारी लेनी है। तो यहां पर आप संधि देख रहे हैं, ये दोनों वर्ण मिल रहा है। इसके अंत में क्या है आप देख रहे हो, यहां पर अ है, और इसके प्रारंभ में क्या है, ओ है। तो दोनों तरफ आप देख रहे हो ओ और ओ मिलकर के क्या होता है, आ होता है, दीर्घ संधि। यहां पर आप देख रहे हैं सत्यस्य जोड़ अपिहितम मिलके आ हुआ, तो सत्यस्यापिहितम। आगे चूंकि ये मौ व्यंजन है इसीलिए ये मौ जो है अनुस्वार हो गया। ये भी संधि का नियम है, मो अनुस्वार सूत्र से। तत्त्वम, यहां पर भी आप देख रहे हैं ये अनुस्वार बन गया, तत् जोड़त्वम। ये जब जुटा तो आगे चूंकि पौ है इसीलिए फिर अनुस्वार हो गया। ज्यादा बार बार चर्चा नहीं करेंगे, इसको ध्यान में आप रखेंगे। पूषण अपावृणु, ये जो है यहां पर लकार का प्रयोग है, आप जान रहे हैं ये लोट लकार है। तो इस तरह से जब आप देखते हैं तो अब क्या है, सत्य धर्माय, चतुर्थी का एक वचन है। दृष्टये, देखने के लिए। यदि लौकिक प्रयोग होता तो यहां पर द्रष्टुम होता।
द्रष्टुम, यानी देखने के लिए। तो यहाँ पर वैदिक प्रयोग है, इसलिए तुम उनके अर्थ में ही ये लगा हुआ है। तो इस तरह से अब आप इसके अर्थ को देख लीजिए। क्या कहा गया कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपीहितम। अपीहितम ढका हुआ क्या है? हिरण्यमय, हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन हुआ स्वर्णमयन, पात्रेण बर्तन, सोने के पात्र से। अब देखिए क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। सत्य जो है उसका मुख ढका हुआ है। मान लीजिए कि सत्य एक बर्तन में है, वो बर्तन किस चीज का है? सोने का बर्तन है। तो सोने के बर्तन में यदि कुछ हम रखे हुए हैं और उसका मुख ढका हुआ है तो क्या होगा? दुनिया जो है किसको देखेगी? दुनिया तो सोने को देखेगी। देखिए बड़ा ही रहस्य है। सारे दुनिया के लोग, सांसारिक लोग जो है किसके पीछे भागते हैं? सोना जो है ये समृद्धि का सूचक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दुनिया इसीलिए धन के पीछे दीवानी है और सत्य जो है वो क्या है? छिप गया है। बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है कि सत्य कहां छिपा हुआ है। सत्य जो है सोने के पात्र के अंदर में है और उसका मुख जो है क्या है? ढका हुआ है। तो दुनिया जो है सत्य को नहीं देख पाती है। दुनिया किसको देख रही है? सोने को देख रही है। इसलिए सब सोने के पीछे पागल पागल से है। तो यहां पर क्या कहा गया? अब तत्त्वम पूषण, पूषण सूर्य का नाम है। आप जानते हैं कि किसी भी अंधेरे को दूर करने के लिए सूर्य की रोशनी की कितनी जरूरत है। तो एक तरह से समझिए ये सूर्य जो है ज्ञान की रोशनी, इसको लेके आइए इधर। तत्वम पूषण अपावृणु, अपावृणु यानी आच्छादय, अपसारय, क्या करो? उसको दूर कर दो। हे पूषण, सत्य धर्माय दृष्टये, उस सत्य के वास्तविक रूप को देखने के लिए आप क्या करो कि इसके मुख को अनावृत कर दो। ये पात्र जो है, बर्तन जो है, उसके मुख को क्या करें? खोल दें, उद्घाटित कर दें। तो इस तरह से ये जो आप यहां पर देख रहे हो, ये इसको भी समझ लो कि ये ईशावास्योपनिषद या ईशोपनिषद का ये नंबर जो दिया हुआ है 15, ये 15वां श्लोक है। तो इस तरह से मंगलम के इस पहले मंत्र में किसके बारे में चर्चा की गई? सत्य के बारे में। सत्य कहां है? सत्य सोने के पात्र के अंदर में है और उसका मुख ढका हुआ है। इसके मुख को कौन उद्घाटित करेगा? कौन जो है इसके मुख को देखने के लायक बनाएगा? तो ये पूषण, इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से आपको इसमें 4-5 प्रश्न निकल रहे हैं कि ये हिरण्यमयेन पात्रेण यानी सत्य कहां है? सोने के बर्तन में। उसका मुख किससे ढका हुआ है? सोने के बर्तन में है और मुख उसका क्या है? कैसा है? ढका हुआ है। तो इसके मुख को कौन हटाएगा, देखने लायक बनाएगा? पूषण। क्यों इसके मुख के आवरण को, पर्दे को हटाया जाए? सत्य को देखने के लिए, सत्य धर्माय दृष्टये। तो इस तरह से यदि आप इतना सा ध्यान रखेंगे तो इससे संबंधित जो भी सवाल होगा उसका आप जवाब दे पाएंगे। ये कहां से लिया गया है ये ध्यान रखेंगे, ईशावास्योपनिषद से। कौन सा मंत्र है ये नहीं पूछेगा, कहां से लिया गया है ये पूछेगा। आशा है आप इसके हर एक चीज को समझ पाए होंगे। अब इसका दूसरा मंत्र देखते हैं क्या है। दूसरे मंत्र में आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे
कि आत्मा के बारे में बताया गया है। आत्मा और परमात्मा, ये जो है भारतीय अध्यात्म में, या भारतीय अध्यात्म ही क्यों, ये कहें कि दुनिया के अध्यात्म में तो भी कम नहीं होगा, वो भी ठीक है। आत्मा परमात्मा की बात, तो ये दूसरे मंत्र को देखिए, इसमें कहा गया अनोर अनियान महतो महियान। आप यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमको लगता है कि लिखने में जो वक्त जाया होता है उसको आप बचा सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। ऐसे हम अलग कर ही देंगे। अनोर अनियान, अनोह अनियान, अनु कहते हैं छोटे से छोटे हिस्से को, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म। महतो महियान, महत कहते हैं बड़े को, यानी बड़े से भी बड़ा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। ये जैसे छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो ये इसके विषय में कहा जा रहा है कि उसका रूप कैसा है, किसका, ये नीचे देखेंगे। अनोर अनियान यानी अनु से भी अनु, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और महतो महियान यानी महत यानी बड़े से भी बड़ा। तो छोटा भी है और बड़ा भी है। अब इसका कहां पर दृष्टांत आप देखे हैं, आप याद कीजिए, उस प्रसंग को थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि वामन के रूप में भगवान एक बार आते हैं, छोटा सा बौना सा रूप बना करके, और 3 पग भूमि मांग लेते हैं। और उसी में आप देखते हो कि जब वो मापने की बारी आती है तो विराट रूप बना लेते हैं। तो अनोर अनियान महतो महियान, ये चीज वहां पे आप देख सकते हो, बौने का रूप है और फिर विराट रूप है। आत्मा अस्य जंतोः निहितो गुहायाम। आत्मा अस्य जंतु यानी इस प्राणी के, षष्ठी विभक्ति है, गुहायाम सप्तमी है। गुहायाम यानी हृदय प्रदेश में, शरीर के अंदर में गुफा क्या है, हृदय प्रदेश है। तो हर एक प्राणी के हृदय प्रदेश में ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़े से भी बड़े जो आत्मा है उसका निवास है। तमक्रतु पश्यति वीत शोको। तम यानी उस महान आत्मा को, परमात्मा को, अक्रतु जिसके सारे कर्मों के बंधन समाप्त हो गए हैं, बीत शोको और जो शोक से पार चले गए हैं। बीत शोक यानी जिसका शोक जो है बीत गया है, शोक के उस पार जो चले गए वो बीत शोक हो गए, यानी जिसको अब किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो पश्यति वो देखते हैं। यदि इसका सार ले तो क्या हो गया कि आत्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय रूपी गुफा में या हृदय में निवास करता है। आत्मा का कैसा रूप है, तो वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बड़े से भी बड़ा यानी महान से भी महान है। और धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। धातु प्रसादान यानी ईश्वर की कृपा से ही, प्रसाद मतलब कृपा, महिमानम आत्मनः यानी ईश्वर की जिस पर कृपा होती है ऐसे पुरुष ही उस परमात्मा के दर्शन कर पाते हैं। यानी पहले में ये बताया कि दुनिया क्या है, वो धन के पीछे दीवानी दीवानी सी होती है, और दूसरे में ये बता रहे हैं कि ईश्वर यानी आत्मा, परमात्मा। आत्मा कौन है, हम लोग आत्मा, हमारे अंदर शरीर के अंदर में सबके आत्मा का वास है। और ये आत्मा कहां रहती है, देखिए यहां पर बताया कि हृदय रूपी गुफा में। शरीर के अंदर हर जगह आत्मा नहीं है, आत्मा
शरीर के अंदर एक अंग है हृदय, उस हृदय प्रदेश में ही आत्मा का निवास है। तो आप कहेंगे कि फिर उसको हम देख क्यों नहीं पाते हैं? उसको देख इसलिए नहीं पाते हैं, इसमें क्या लिखा, बड़ी स्पष्ट लिखा कि ईश्वर की कृपा से ही, यानी जिस पे परमात्मा की कृपा होती है। और दो और बात दिया, वो कैसे है? जिसकी सारी कामनाएं समाप्त हो गई हैं और जो शोक के पार चला गया, जो चिंताग्रस्त नहीं होता है। ऐसे ही लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म और महत से महत यानी महान से महान आत्मा के दर्शन कर पाते हैं। तो आत्मा का दर्शन इतना भी आसान नहीं है। ये अध्यात्म की बात है, हम लोग अभी परीक्षा की दृष्टि से इसको देख रहे हैं। आप ये जानिए कि आत्मा जो है वो किस तरह का है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महत से महत यानी बड़े से भी बड़ा है। इसका निवास स्थान कहाँ है? हर एक जंतु के हृदय प्रवेश में है। जंतु यानी प्राणी, हम सभी भी जंतु ही हैं। यहां पर देखते हैं क्या प्रयोग किया, जंतोः गुहायाम निहितो। तो जंतु का मतलब ये नहीं सोचिएगा कि हम उसमें नहीं आए, जीव जंतु में हम लोग भी आए। और इसके दर्शन के लिए, इसके साक्षात्करण के लिए कृपा तो अनिवार्य है। धातु प्रसादान, ईश्वर की कृपा से ही, यानी आत्मा को देखने के लिए परमात्मा की कृपा की जरूरत है। तो इस तरह से इससे जो सवाल आ सकते हैं कि छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा कौन है, दोनों का उत्तर एक ही होगा, आत्मा आत्मा आत्मा। हर जगह पे ही आएगा। जंतुओं के गुफा में यानी प्राणियों के हृदय प्रदेश में किसका निवास स्थान है? तो फिर आत्मा है। इस तरह से इसमें तीन तीन सवाल जो है वो आत्मा से संबंधित है। पहला हो गया सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है? तो उत्तर क्या लिखेंगे? आत्मा। महत से महत कौन है? तो आत्मा। प्राणियों के हृदय में निवास किसका है? तो आत्मा का। अब फिर आगे का सवाल है कि आत्मा को हम कैसे देख सकते हैं? तो ईश्वर की कृपा से देख सकते हैं। कौन देख सकते हैं? जो कि बीत शोक हो गया है और आप्त काम हो गया है, जिसकी कामनाएं खत्म हो गई है और जिसकी चिंताएं समाप्त हो गई है। कहने का आशय ये है कि जैसे ही आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो ये अनायास ही, ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं, ऑटो कट हो जाता है। आत्मज्ञान हुआ कि चिंता से रहित हो गए और सारी आपकी कामनाएं भी समाप्त हो गई। तो निश्चित तौर से आप इसको समझ पाए होंगे। अब तीसरे को देखते हैं, सत्यम एव जयते न अनृतम। ये सत्यम एव जयते तो काफी प्रसिद्ध है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है। ये जयते जो है, जयति ये इधर का प्रयोग है परस्मय पद का, ये आत्मने पद का प्रयोग है। ये आप देख रहे हैं तीता अंति के जगह, थोड़ा सा समझ लीजिए, ती की जगह पर ते। तो सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। ये मतलब ही न अनृतम, अनृतम यानी झूठ, झूठ की जीत कभी नहीं होती। देखिए शायद भरम में लोग रहते हैं, झूठ झाट बोल करके काम चला लेते हैं, लेकिन ये जीत जो है सच्ची जीत नहीं है। जीत तो हर हाल में सत्य की ही होनी है। और सत्य क्या है? आपने देखा कि सत्य किस तरह से पहले मंत्र में बताया ना, सत्यस्य मुखम अपहितम, सत्य का तो मुख ही ढक दिया है, वो अंदर में चला गया। और कहते हैं जीत उसकी होगी तो उसको निकालना पड़ेगा। उसी निकालने के लिए तो सारा उपक्रम इस मंत्र के माध्यम से किया गया ना, कि वो अंदर में छिपा हुआ है। अब दूसरे में आपने देखा कहां छिपा हुआ है, ये सत्य का छिपा हुआ कहां होना बताया, जंतु की गुफा में यानी हृदय प्रदेश में। तो इसको उद्घाटित करना है। सत्यमेव जयते नानृतम, सीधा सीधा आपको याद रखना है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं।
सत्येन पंथा विततो देवयान है, सत्य के पथ से देवयान विततो। ये कैसे हम वहां पर जा सकते हैं? जाने के लिए जैसे कहीं जाते हैं तो गाड़ी चाहिए, सवारी चाहिए, तो यहां पर देवयान कहा गया। ये ईश्वर के द्वारा प्रदत्त यान है, इसलिए देवयान। वितता यानी फैला हुआ है। सत्य का मार्ग जो है वो देवयान से होकर के गुजरता है और उसी रास्ते से हम जाते हैं। ये न आक्रमंति ऋषयो ही आप्त कामा। कौन कौन जाते हैं? ऋषया, आप्त कामा ऋषया, जो आप्त काम हो गए हैं, कामना रहित हो गए हैं, अब कोई कामना नहीं बची हुई है। तो ऐसे ऋषि, देखिए ऐसे लगता है कि आक्रमंती मतलब आक्रमण करते, नहीं। क्रम का मतलब होता है जाना, क्रम पाद विक्षेपे। तो उस रास्ते से ऋषिगण, वैसे ऋषि, सामान्य ऋषि नहीं, कामना रहित ऋषि जो है जाते हैं। यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। कहां जाते हैं? यत्र यानी जहां, तत् सत्यस्य परम निधानम, उस सत्य का सबसे बड़ा धाम है। यानी उस सत्य के, जिसको सत्यलोक कहते हैं या सबसे बड़ा परम धाम, वहां पर कैसे जाते हैं? तो देवयान, देवताओं के द्वारा प्रदत्त यान। माने देवता जो है सामान्य लोगों को ऐसे यान नहीं दे देते हैं, सवारी नहीं देते हैं। सवारी हमको ऐसे भी लौकिक में भी, संसार में भी कैसे मिलती है? या तो हम भाड़े के गाड़ी में जाते हैं या फिर अपनी गाड़ी लेते हैं। दोनों में से हर हाल में जो है व्यय तो होना है, और यहाँ देवयान को पाना है। तो ये तो और कैसे मिलेगा? सत्य के बल पर ही मिलेगा, झूठ से नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा जो है सत्य के साथ रहना है। और इस तो पूरे पाठ में अभी आपने तीन जो देखा, तीनों के तीनों में क्या है? सत्य पर ही बल दिया गया। लेकिन सत्य जो है ये संसार में छिपा हुआ है, ढका हुआ है, और उसी को प्रयास कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से तीसरे में क्या कुछ बताया गया कि सत्यमेव जयते। इसमें इसको ध्यान में रखना है, सत्य की जीत होती है। न अनृतम, किसकी जीत नहीं होती है? झूठ की नहीं होती है। तो सत्य असत्य के लिए यहां अनृतम का प्रयोग किया गया है, इसको ध्यान में रखना है। किस रास्ते से जाते हैं? सत्येन पंथा, सत्य के रास्ते से। कौन जो है इसको प्राप्त कर सकता है? आप्त कामा ऋषया, ऋषि प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा धाम कहां है? यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, सत्य का जो सबसे बड़ा धाम है, यानी जहां पर सत्य है, उस धाम को जाने के लिए बस एक ही रास्ता है कि देवयान के सवारी पर, देव सवारी पर, माने देवता तुल्य सवारी पर। सामान्य हम नहीं जा सकते हैं। यदि कोई साधारण मनुष्य भी जब इस स्थिति में आ जाता है कि वो सत्य का साथी बन जाता है, तब जो है वह सत्य धाम को जाता। तो ये जो है तीसरा हो गया। और चौथे में देखते हैं, तो सत्य स्वरूप परमेश्वर के निवास स्थान में, जिसको सत्यलोक बोलते हैं, वहां पर जाने के लिए हमने जो है उपक्रम किया। और कौन जाते हैं, कैसे जाते हैं, ये देखा कि ऋषिगण जाते हैं और देवयान मार्ग से पहुंचते हैं। चलिए आगे। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे। देखिए इसमें बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। आदमी जो है अपने नाम के लिए क्या क्या नहीं करता है, लेकिन यहां पर देखिए क्या दिया। यथा यानी जैसे, स्यन्दमानाः नद्यः, बहती हुई नदियां। स्यन्दमान बहती हुई, नद्या नदी का ही बहुवचन रूप है, नदी नद्यो नद्या। तो जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्रे अस्तम गच्छन्ति,
समुद्र में जाके मिल जाती है। आप देखते हो इधर ढेर सारी नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती जो कुछ भी है, लेकिन अंततः क्या होता है कि सारी नदियां जाके मिल जाती है। कैसे? नाम रूपे विहाय, अपने नाम को और अपने रूप को छोड़कर। विहाय इस शब्द को समझ लें, ये आपके बड़े काम आएगा। देखिए वी उपसर्ग है, हा धातु है, और आप पढ़े हुए होंगे अक्त्वा प्रत्यय, यहीं पर थोड़ा समझ लीजिए। अक्त्वा के जगह पर यहां पर ल्यप का प्रयोग है। अक्त्वा में क्या बसता है? त्वा। ल्यप में क्या बसता है? ये कटने के बाद यो बसता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये यो लगा हुआ है। और बी उपसर्ग कब, किस स्थिति में? यदि धातु के पहले कोई उपसर्ग लग जाए तो अक्त्वा के जगह पर ही ल्यप का प्रयोग होता है। ये पूर्वकालिक प्रत्यय है, जाकर खाकर पढ़कर, ठीक वैसे ही है। तो यहां पर विहाय यानी छोड़कर, त्याग कर। क्या दिया? यथा नद्या स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, जिस प्रकार नदियां बहती हुई समुद्र में जाकर के मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? अपने नाम को और अपने रूप को छोड़कर। जब वो समुद्र में मिल जाती है, सागर में मिल जाती है, तो अब वहां पर ना ही वो गंगा है, ना ही यमुना है, ना ही सरस्वती है, वो सारा नाम खत्म हो गया। वो क्या है? वो समंदर है, नदियों का नाम समाप्त हो गया। ठीक वैसे ही देखिए कितना सुंदर रूपक है। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः, ठीक वैसे ही विद्वान अपने नाम को और अपने रूप को छोड़ करके परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, परात परम दिव्यम पुरुषम उपैति, वो बड़े से बड़े दिव्य पुरुष यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी अब ना ही अपना कोई रूप रहा, ना ही अपना कोई नाम रहा। ये लौकिक नाम जो है लोक में ही, संसार में ही छूट गया और हम ईश्वर में मिल गए, ईश्वर के सदृश हो गए। जैसे इधर का पानी जाकर के समंदर में मिल गया और अब वो नदी का नाम समाप्त हो गया, वो समंदर कहलाया। ठीक वैसे ही ये आत्मा जब जाके परमात्मा में मिल जाती है तो अब ये परमात्मा के सदृश हो गई, परमात्मा में विलीन हो गई। इसका अपना कुछ भी नहीं रहा। तो जिसका अपना कुछ रहना नहीं है उसके लिए क्या आहन करना है? ये जो है शाश्वत सत्य है। तो इस तरह से आपने सार को देखा। एक और इसमें है, इसको भी देखते हैं। वेदा अहम, अहम वेदा, अहम उत्तम पुरुष मैं, एतम महानतम पुरुषम, देखिए क्या है, सब द्वितीया का है, एक वचन। एतम महानतम पुरुषम, देख रहे हैं ऐसे भी रिदमिक साउंड जो है एक जैसा हो गया, सुर में सुर मिल गया। आदित्य वर्णम, ये भी जो है द्वितीया में ही है, एक वचन में ही है। तमसः परस्तात्, तमसः परस्तात्, तम मतलब होता है अंधेरा, तो अंधेरे के उस पार। यानी पहले क्या है, आपको ध्यान होगा वो एक बड़ा ही प्रसिद्ध है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसः मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। यहां पर भी देखिए क्या है, तमसः परस्तात् आदित्य वर्णम महानतम एतम पुरुषम अहम वेदा, यानी अंधेरे के उस पार जाकर के हमने आदित्य वर्ण, आदित्य यानी सूर्य की तरह जो है सुनहले रंग के, चमकीले रंग के, यानी इससे ये पता चल रहा है कि ईश्वर यानी परमात्मा वो कैसे हैं, तो ज्योतिर्गमय, वो ज्योति स्वरूप जो है वही तो है। इसलिए यहां पर भी दिया कि अंधेरे के उस पार सुनहरे चमकते हुए वर्ण के उस परात पर पुरुष को,
जो परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं। नाम हो सकता है किसी और संप्रदाय में, धर्म में कुछ और हो जाए, लेकिन वो वही है, परमात्मा ही है। तमेव विदित्वा, बोला उसको जानने से क्या हुआ? विदित्वा, आप देख रहे हैं ये अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग है। तम एव विदित्वा, उनको ही जानकर क्या हुआ? मृत्युमेति, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। यानी जिसने ईश्वर को जान लिया वो इस मृत्यु को जीत गया, मृत्युंजय बन गया। हाँ, न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अन्य पंथा, न दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये जो अयन है, जो रास्ता है, इसको छोड़ करके कोई और रास्ता नहीं है। तो आप देखते हैं बड़ी स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि उस परमात्मा को जानने के लिए बस दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है कि सत्य के रास्ते पर चल करके उसे जानना है। और जब उसे जान लेंगे तो उनके जानने मात्र से मृत्यु का शोक जो है समाप्त हो जाएगा। देवता क्या होते हैं? अजर और अमर होते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि उन्होंने परमात्मा को जाना है, वो उनके सदृश हो गए हैं। तो वहां पर जाने के बाद शोक होता नहीं, डर रहता नहीं, और फिर मृत्यु का भी डर नहीं रहता है। तो इस तरह से आप इस 5 मंगलम के श्लोक को, मंत्र को, जो भी कहिए, और ये मंत्र आप जो देख रहे हैं कहां कहां से लिया गया, एक बार देख लीजिए फिर से कि अनोरन्यान महतो महियान वाला जो है कठोपनिषद से है। कठोपनिषद का आप देख रहे हैं 1, 2, 20, यानी प्रथम अध्याय दूसरे बल्ली का ये 20वां श्लोक है, मंत्र है। और ये मुंडकोपनिषद से है, ठीक वैसे ही 3, 1, 6। और इसके आगे वाला भी मुंडकोपनिषद का ही है, 3, 2, 8 ऐसे, उसको देख लेंगे नंबर। और ये आखिरी जो है श्वेताश्वतरोपनिषद से है। तो इस तरह से ये जो है नंबर दिया गया है, कहां से लिया गया है ये दिया गया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप इसके रहस्य को भी समझ पाए होंगे और इससे जो प्रश्नोत्तर रहेगा उसको भी आप कर पाएंगे। शेष आप अपना सुझाव लिख करके भेजेंगे तो आगे फिर उसमें जो भी सुधार करना होगा कर लिया जाएगा। धन्यवाद।